हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का देव फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में स्वागत है। आज से हम लोग मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब क्लास करने का तो टाइम है नहीं। बट जो हमारे यहाँ ऑफलाइन आके क्लास कर रहे हैं उनको पहले क्रैश कोर्स कराया जा रहा है थ्योरी, उसके बाद मॉडल सेट कराया जा रहा है। लेकिन जो नहीं आ सकते हैं उनको यूट्यूब पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कराया जा रहा है, वो भी चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जो कहीं भी रहते हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो सके। इस मॉडल सेट का सबसे पहला फायदा ये है कि अगर ये सवाल है तो सिर्फ इस सवाल का ही आंसर नहीं दिया जाएगा, इसके सारे ऑप्शंस को भी डील किया जाएगा। मतलब ये समझिए कि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। हर दिन 15 से 20 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, चैप्टर वाइज होगा। अभी यूनिट डायमेंशन का पहले चैप्टर का चल रहा है तो इसका 2 पार्ट होगा। फिर जो जैसा रहेगा, जो लंबा चैप्टर रहेगा जिसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें ये होगा। उसके बाद लास्ट में जब एग्जाम्स होगा फरवरी में, 6 फरवरी से शायद एग्जाम्स है, तो उससे पहले 3-4 जो मिक्स 40 नंबर का 40-40 क्वेश्चन का करवाया जाएगा, जिसमें सारे सवाल सारे एग्जाम्स के प्लस पिछले एग्जाम्स में 11th के पिछले साल में जितने भी सवाल आए हैं उनको भी कराया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आइए पहले हम करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? आपको पता है कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, और क्या होता है? एफपीएस यूनिट होता है। 4 प्रकार के। लेकिन आपको अगर देखा जाता है तो ऐसा यूनिट में सॉलिड एंगल है। अब होता है फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है जो फंडामेंटल यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बटा हुआ होता है। तो ये जो हमारा सॉलिड एंगल है और प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री यूनिट का भाग होता है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में एक सॉलिड एंगल आता है और एक प्लेन एंगल आता है। आपसे वही पूछा है कि सॉलिड एंगल का क्या होगा। तो सॉलिड एंगल का अगर आपको पता होगा कि एस से सॉलिड और एस से स्टेरेडियन, ये रेडियन किसका होता है भाई? ये प्लेन एंगल का होता है। किसका होता है? प्लेन एंगल का। डिग्री का तो कोई लेना देना ही नहीं है, समझ रहे हो? अगर आपसे पूछा जाए कि कितना फंडामेंटल यूनिट होता है तो 7। कौन सा? ट्रिक्स आपको देते हैं टीटीएमएल से, टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है यूनिट? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको याद करते हुए चलना है। दूसरा है लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर, देखिए इसमें ईयर लगा हुआ है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि यार लाइट ईयर है तो टाइम का है। नहीं, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। 1 लाइट ईयर बराबर कितना? 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको याद रखना है। लेकिन डिस्टेंस का और मात्रक है क्या? पारसेक। पारसेक, पारसेक भी डिस्टेंस का मात्रक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो भी डिस्टेंस का ही मात्रक है। ये सारी चीजें देखिए, एक सवाल से मैं आपको 3 से 4 सवाल एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें आपको लिखते हुए जाना है कॉपी में। अच्छा, अगर हम देखें तो मास को किस किस में मापते हैं? एक तो हो गया ग्राम, किलोग्राम। क्या पाउंड में नहीं मापते? क्या आउंस में नहीं मापते? कल रख अगर आपके सवाल में आया कि पाउंड इज द यूनिट ऑफ, पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। आप ये नहीं इसकी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए बस हो गया। अच्छा, हमने लाइट ईयर को भी पढ़ा। लाइट ईयर में किसकी दूरी मापी जाती है? अगर आपके सवाल में आया कि लाइट ईयर से किसकी दूरी मापी जाती है तो आप क्या बोलेंगे? तारों की दूरियां, स्टार्स जो आसमान में दिखाई देते हैं, तारों की दूरियों को हम लाइट ईयर में मापते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो होता है आपका पारसेक। पारसेक ये आपका दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। ठीक है, आइए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आपको हम बताए थे, अगर मेरा डेमो वाला क्लास देखेंगे तो, नहीं देखेंगे तो यहाँ देखिए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना। ये तो हो गया आपका यूनिट। लेकिन अगर आपसे डायमेंशन पूछा है तो किलोग्राम किसके लिए आता है, मास के लिए, तो मास का एम लेंगे। ठीक है, एम यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह एम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मीटर किसका आता है, लेंथ का। लेंथ चाहिए मतलब एम के साथ एल चाहिए, एम के साथ एल किस में है, इसमें है और इसमें है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद ये सेकंड किसका है, टाइम का। टाइम का ऊपर टू है, जब ऊपर जाएगा तो -2 होगा, -2 इसमें है क्या, नहीं, इसमें है, यस। देखिए रटिएगा, अभी टीचर्स क्या करते हैं, लिखवा देते हैं, याद करने का तरीका नहीं देते हैं, तो स्टूडेंट्स रटते रह जाते हैं। ठीक है, रटिएगा तो आप कहीं नहीं जा पाइएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप इन सब चीजों को समझिए। अगर आपसे वर्क का पूछता तो क्या होता, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट आपने पढ़ा, डायमेंशन आपने पढ़ा, एफ एम एल 3/2। अगर डिस्टेंस आएगा तो एक एल गुना हो जाएगा, और डिस्टेंस किसका होता है, लेंथ के लिए आता है ना, एक एल आएगा तो एल और एल स्क्वायर हो जाएगा, एल और एल गुना हो गया, एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर 10/2, ये वाला, ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्क का। अगर पावर का बोलेगा तो वर्क बटा टाइम, एक नीचे टाइम आएगा, ऊपर जाके एक और माइनस हो जाएगा, तो ये पावर का हो जाएगा। तो आप ऐसा मत कीजिए, रटिए नहीं, आप रिलेट करके याद रखिए कि पहले फोर्स का याद कीजिएगा तो फोर्स से आप वर्क में चले जाइएगा, वर्क याद कीजिए, वर्क आ जाएगा तो वर्क से आप पावर में चले जाइएगा। ठीक है, हमारा जो मकसद है वो आपको रटवाना नहीं है, आपको समझाना है ताकि आप एग्जाम्स में कर सके। ठीक है, क्या होता है कि स्टूडेंट्स नए नए 10th देके आते हैं, उन्हें जहाँ बता दिया जाता है तो वो चले जाते हैं। ऐसा नहीं है भैया कि हम बहुत महान हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम स्टूडेंट्स के दर्द को समझते हैं, उन्हें हम बता सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। इसलिए जब 12th की बारी आई, अब आ गई है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के क्लास ज्वाइन करें। आपको, आप पहले, अब तो आप समझदार हो चुके होंगे ना। 11th में चलिए आप नहीं जानते थे कहाँ जाना है, नहीं जाना है, तो अब चले गए। अब पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि कहाँ पे जाना है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा इसमें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी वही होता है, जरूरी नहीं है कि जिसका यूनिट हो वही फिजिकल क्वांटिटी होता है। जिसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता वो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो आप इसमें देखिए, ये मास है, ये टाइम है, ये एम्पियर, ये लेंथ है। आपको अगर पूछा जाए तो मास तो फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसका यूनिट होता है, टाइम का भी यूनिट होता है, लेंथ का भी होता है। इसका एम्पियर का होता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये एम्पियर तो खुद एक यूनिट है, और यूनिट हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का होता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये यूनिट है। क्लियर। इस तरह के सवाल आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, 2024 में जो हुआ था। 1 न्यूटन बराबर क्या, 1 न्यूटन बराबर क्या, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, सबसे पहले जानिए। न्यूटन सबसे पहले जो होता है फोर्स का मात्रक होता है, और ये डाइन होता है वो फोर्स का सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, इसी न्यूटन को हम लिखते हैं, न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी न्यूटन का जब सीजीएस करेंगे तो डाइन हो जाएगा, इसी को लिखेंगे ग्राम सीएम पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, आइए हम कुछ और सवाल करते हैं। अच्छा एक बात जानिए कि अगर ये फोर्स का न्यूटन होता है तो न्यूटन के लिए डाइन आया, अगर एनर्जी की बात आएगी, एनर्जी का या वर्क का, वर्क क्या आ जाएगा, जूल, और वर्क का सीजीएस जब पूछेगा तो क्या आ जाएगा उसमें, आर्ग। और जिस तरह 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ठीक है, आइए कुछ और सवाल करते हैं। आइए फिर से कुछ और सवाल करते हैं। कहता है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक होता है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या होता है, m इंटू भी। ठीक है, ये होता है लीनियर मोमेंटम। एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि अगर आप किसी रेडियस के दौरान, जैसे आप ये डिनोट करते हैं कि एक व्यक्ति वहां है, अगर वो लीनियर जा रहा है तो आपका हाथ तो सर्कुलर एक रेडियस की तरह काम कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है एल बराबर, ये डिनोट होता है एल से और ये डिनोट होता है पी से, ये होता है एम भी इंटू आर, एम भी इंटू आर। आपसे पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप एल बराबर एम भी आर होता है एम का केजी, वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड, और आर क्या है, रेडियस एक डिस्टेंस है उसका भी मीटर। तो इसका अगर यूनिट हम लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब डायमेंशन लिखने की बारी आई, किलोग्राम किसके लिए आता है, एम के लिए, मीटर किसके लिए आता है, एल के लिए, सेकंड किसके लिए आता है, टाइम के लिए। ये ऊपर जाएगा तो पावर में -1 मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी -1। हमने नहीं ऑप्शन दिया क्योंकि मुझे ये डायरेक्ट बताना था और ऑप्शन देने से कोई फायदा भी नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि यूनिट को कभी रटिए नहीं, रटने पे जाएंगे तो नहीं होगा। आप इस तरह से समझ के लिखिए, ठीक है। अभी टीचर्स का काम बस यही कि कॉपी में छपवा दो, याद करेगा कैसे वो स्टूडेंट समझे। लेकिन ये टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसे आसान तरीके से बताया जाए ताकि वो याद कर ले। ठीक है, आइए ये हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट सेम यूनिट। ये देखिए सेम यूनिट और यूनिट वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसका किसका यूनिट सेम होता है भाई, देखिए वर्क और एनर्जी का सेम होता है, जूल जूल। एक और का सेम होता है वर्क, एनर्जी और हीट। हीट का ही, एनर्जी का ही ये दोनों बेटा है, एनर्जी का ही जो बेटा है वो हीट है और वर्क है। तो अगर एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जूल है तो हीट और वर्क दोनों का जूल नहीं होगा। और किसका यूनिट सेम होता है भाई, अगर आप देखेंगे तो स्पीड एंड वेलोसिटी का, स्पीड एंड वेलोसिटी का। फिर अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा इम्पल्स एंड मोमेंटम, इम्पल्स एवं मोमेंटम का यूनिट सेम मिलेगा। और क्या मिलेगा, एक टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी न्यूटन इनटू मीटर। तो न्यूटन मीटर इस वर्क का भी तो होता है। इसका मतलब इसका क्या प्रेशर और स्ट्रेस का यूनिट बराबर नहीं होता है, होता है। प्रेशर का स्ट्रेस का दोनों का यूनिट बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने ये ऑप्शन जानबूझ के दिया ताकि मैं, अगर मैं ये देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट तो एक ही ऑप्शन देता कोई, लेकिन इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा दिया। देखो टॉर्क और एनर्जी का भी यूनिट सेम होता है, एक इसका ही यूनिट है जो सेम नहीं होता। क्यों, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी न्यूटन इनटू मीटर, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन
लेंथ और न्यूटन बटा मीटर। तो इसका तो यूनिट सेम नहीं होगा, इसका मतलब यही आंसर होगा। इन तीनों का, इसका, ये दोनों का, ये दोनों का और ये दोनों का आपस में यूनिट सेम होता है। इसी प्रकार से मैंने आपके मॉडल सेट में भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा। हमने मॉडल सेट देखा, उसी से सवाल छाट के करवा रहे हैं, कुछ कुछ और कुछ अपने तरफ से। ठीक है, सिर्फ मॉडल सेट के बदौलत रहोगे तो नहीं होगा। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब किसका यूनिट नहीं होता। तो यूनिट उसी का नहीं होता है जिसका ऊपर भी सेम क्वांटिटी रहे और नीचे भी सेम फिजिकल क्वांटिटी रहे। जैसे अगर ऊपर भी लेंथ आ गया नीचे भी लेंथ आ गया तो नहीं होगा, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया तो नहीं होगा। समझ रहे ना मेरी बात को। आपसे वही पूछा है, नॉट यूनिट। स्ट्रेस का तो होता है भाई, स्ट्रेन नहीं होता। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो चेंज इन लेंथ रहे चाहे कोई भी लेंथ रहे, लेंथ तो आया ना ऊपर, तो ऊपर में इसका यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई रिलेटिव जहां लगा रहेगा उसको यूनिट नहीं होता है, लेकिन क्यों नहीं होता। रिलेटिव स्पीड का यूनिट नहीं होता है, होता है। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता। रिलेटिव डेंसिटी, इसका यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस। एक और क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देख रहे हो, सिर्फ मैं सवाल नहीं करवा रहा हूं, सवाल के साथ एक्स्ट्रा चीज भी बता रहा हूं कि ये दोनों जो क्वांटिटी है वो यूनिटलेस होते हैं। क्यों, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी वाटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड अपॉन ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और यही जब ग्रेविटी आगे टूटता है तो फिर जाके डेंसिटी पे ही टूट जाता है। इसका मतलब अगर ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऊपर और नीचे दोनों में यूज कर रहा है तो काट देगा, आपका यूनिट लेस हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए, कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी एट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो भाई, इस जी का पूछा है। आप लोग जो यूनिट डायमेंशन में भी हम पढ़ाए हैं, बाकी जो चैप्टर है ग्रेविटेशन उसमें तो पढ़ाए ही। एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, आपसे इसका ही तो पूछा है, इस जी का मान पूछा है कि यूनिट क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। इसका यूनिट जो है फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन। रेडियस का डिस्टेंस होता है मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम गुना किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, ये होगा आपके यूनिट। डायमेंशन जब लिखने बोलेगा आप याद रखिएगा, इस न्यूटन को पूरा ओपन करना पड़ेगा। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का, तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको लिखेंगे फिर पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, अब आइए चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, Q बराबर IT। चार्ज का ऐसे बोला जाता है कूलम्ब, लेकिन ये कूलम्ब आता कहां से है। Q जो चार्ज होता है वो IT होता है। I क्या होता है, I का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकेंड। यही जो एम्पियर सेकेंड है इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है कूलम्ब। अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो स्टेट कूलम्ब। देखिए सीजीएस मात्रक में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी चीज नहीं होता है। हमने आपको बताया था कि हो सकता है आपसे आपके एग्जाम से पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट सिस्टम। तो आप याद रखिएगा, एक होता है एसआई, एक होता है सीजीएस, एक होता है एमकेएस, एक होता है एफपीएस। इन सब के अलावा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए यहां भी जान लीजिए कि इसी एमकेएस से आया है एसआई यूनिट। ठीक है, चलिए
पूछ रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। जो डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस का होगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी इनवर्स 2। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो एक 1 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर -2। ठीक है। अगर कहीं विस्कोसिटी का पूछ दिया, इसी से रिलेट करके याद रखिए, विस्कोसिटी का पूछ दिया तो जब प्रेशर का पूछेगा तो एम एल पर पावर -1 और टी का पावर -2। जब विस्कोसिटी का पूछ देगा तो दोनों के ऊपर -1, दोनों के ऊपर माइनस। विस्कोसिटी के केस में दोनों के ऊपर -1 और प्रेशर के केस में एक के ऊपर -1 एक के ऊपर -2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यार क्या बताएं? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T। तो इसका यूनिट क्या हो गया? पर सेकेंड। इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। अगर आपसे डायमेंशन पूछेगा तो m0 l0 t का पावर -1। m और l का तो कोई मान ही नहीं, तो t का पावर -1 होगा खाली। समझ रहे? और भी आगे एक पार्ट यूनिट डायमेंशन का, एक और पार्ट आएगा, क्योंकि सारे सवाल इसमें नहीं हो पाएंगे। तो आज हमने 10 से 11 सवाल किया, 11 सवाल। 10 सवाल मैं नेक्स्ट वीडियोस में करवा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस जो वो होता जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए, आप लोग हो सकता है क्या कि रोज वीडियो का लिंक ना मिले, इसीलिए आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।